नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल की। हम राजस्थान जियोग्राफी को एक नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा गंग नहर सिंचाई परियोजना के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाएं। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। सिंचाई परियोजनाओं में एक और परियोजना के बारे में, राजस्थान की सबसे लंबी नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो आज का सेशन प्रारंभ करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के साथ में। तो हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे थे सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना पिछली क्लास में हमने देखा था गंग नहर सिंचाई परियोजना के बारे में। आज हम देखने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इसके बारे में देखेंगे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना शॉर्ट में लिखते हैं IGNP। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो नहर परियोजना है ये राजस्थान की ही नहीं, भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है। कौन? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसका इतिहास। इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, किसने इसका निर्माण शुरू किया, किसने इसके निर्माण के लिए प्रोजेक्ट बनाया, परियोजना किसने तैयार की, उसके बारे में देख लेते हैं। देखते हैं। महाराजा थे बीकानेर के। बीकानेर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा नाम है शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने एक नया विभाग बनाया। क्या बनाया? एक नया विभाग। और नए विभाग का नाम क्या रखा गया? तो सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने एक नया विभाग बनाया। विभाग का नाम क्या रखा? सिंचाई विभाग। इस सिंचाई विभाग के जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए इंजीनियर कंवर सेन को। कंवर सेन को, इंजीनियर कंवर सेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका? तो सिंचाई विभाग का। इस सिंचाई विभाग जिसका निर्माण किसने किया या जिसका गठन किसने किया? तो शार्दुल सिंह जी ने इसका गठन किया। एक नया विभाग बनाया, सिंचाई विभाग। और सिंचाई विभाग के अध्यक्ष किसको बनाए गए? तो इंजीनियर कंवर सेन को इसका क्या बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद बात आती है, ये जो इंजीनियर कंवर सेन है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। और उस प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? इन्हें प्रेरणा, तो इन्हें प्रेरणा मिलती है गंग नहर से। गंग नहर से इंजीनियर कंवर सेन को प्रेरणा मिलती है गंग नहर से। एक नहर बनाने के लिए बीकानेर रियासत के अंदर पानी उपलब्ध करवाने के लिए, जल आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए एक नहर परियोजना प्रारंभ की जानी थी, जिसका नाम रखा गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो नाम है बहुत बाद में रखा गया था। प्रारंभ में इसका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर। तो गंग नहर से इसकी प्रेरणा मिलती है। उसके बाद क्या हुआ? सन 1948 में कंवर सेन ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट लिखी। इंजीनियर कंवर सेन ने 1948 में केंद्र सरकार को रिपोर्ट लिखी। और रिपोर्ट लिखी किस बाबत थी? तो बीकानेर रियासत हेतु जलापूर्ति हेतु
बीकानेर रियासत के लिए जलापूर्ति हेतु एक रिपोर्ट लिखी। किसने लिखी? तो इंजीनियर कंवर सेन ने लिखी। किसको थी? केंद्र सरकार को लिखी थी। कब लिखी गई थी? तो 1948 में एक रिपोर्ट लिखी गई। बीकानेर रियासत हेतु जलापूर्ति, जो पेयजल के लिए जलापूर्ति की रिपोर्ट लिखी गई। कब लिखी गई? 1948 में लिखी। किसने? कंवर सेन ने। कंवर सेन कौन थे? एक इंजीनियर थे। और अध्यक्ष किसके थे? तो सिंचाई विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। सिंचाई विभाग का निर्माण किसने किया था? गठन किसने किया था? तो शार्दुल सिंह ने। शार्दुल सिंह कौन थे? तो बीकानेर के क्या थे? शासक थे उस वक्त के। तत्कालीन बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने नया विभाग बनाया, सिंचाई विभाग के अध्यक्ष बनाए गए इंजीनियर कंवर सेन को। इंजीनियर कंवर सेन ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट लिखी सन 1948 में बीकानेर रियासत हेतु पेयजल की आपूर्ति हेतु। और इंजीनियर कंवर सेन को इस नहर की जो प्रेरणा मिलती है, कहां से मिलती है? तो गंगा नहर से। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो प्रेरणा है वो कहां से मिलती है? तो कहां से मिलती है? गंगा नहर से मिलती है। तो ये तो था इसकी पृष्ठभूमि थी, इसका कुछ इतिहास था कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाने का एक जो प्रेरणा आई थी, कहां से वो इंस्पायर हुए थे कि एक परियोजना, इतनी बड़ी नहर परियोजना जो विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना मानी जाती है, वो एक उसका निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से इस नहर का निर्माण होता है। अब बात करते हैं उसके बाद में क्या हुआ। ये रिपोर्ट बन गई। अब केंद्र सरकार ने क्या इसके ऊपर संज्ञान लिया, किस प्रकार से उसमें आगे की घटनाएं घटी वो देखते हैं। या आपने इसको आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं किस प्रकार से इस नहर का निर्माण किया गया। तो इस नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ। निर्माण प्रारंभ कब से प्रारंभ हुआ? तो 1952 से। कब से प्रारंभ हुआ? 1952 से प्रारंभ हुआ। भारत इस वक्त आजाद हो चुका था, गणतंत्र बन चुका था। स्वतंत्र भारत में इस नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ। हुआ कैसे था? तो दो नदियों के ऊपर इसको एक बांध बनाया गया। कौन सी दो नदियां? तो सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर बांध बनाया गया। बांध बनाया गया। बांध बनाया कहां पे गया? तो हरिके नामक स्थान पर। हरिके स्थान पर बनाया गया और बांध का नाम भी हरिके बैराज रखा गया। तो हरिके बैराज बनाया गया। कहां पे बनाया गया? सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर बनाया गया। सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर बनाया कहां पे गया? तो पंजाब राज्य में। कहां पे बनाया गया? पंजाब में एक बांध बनाया जाता है, नाम रखा जाता है हरिके बैराज। और हरिके बैराज से नहर निकाली जाती है, जिस नहर का नाम था राजस्थान नहर। इस प्रकार से व्यवस्था होती है। मैप में देखते हैं, ये आती है हमारी सतलज नदी, व्यास नदी आती है और व्यास नदी के बाद इधर से आती है सतलज नदी। सतलुज नदी इस प्रकार से आगे चली जाती है और इन दोनों के संगम पे यहाँ पे एक बांध बना दिया जाता है। बांध का नाम रखा गया हरिके बैराज। हरिके बैराज, हरिके डैम भी बोलते हैं, हरिका बैराज भी इसे बोलते हैं। तो हरिके बैराज, यहाँ से एक नहर निकाली गई। यहाँ से एक नहर निकाली गई। इस प्रकार से एक नहर निकाली गई जो पंजाब में बहती थी। कहाँ पे बहती है? पंजाब के अंदर बहती है। उसके बाद ये यहाँ से राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाती है। इधर राजस्थान है और यहाँ पे क्या है? पंजाब है। पंजाब और हरियाणा में बहने के बाद, पंजाब के बाद बहती कहाँ पे है? हरियाणा। पंजाब हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में ये नहर प्रवेश कहाँ से करती है? तो टिब्बी से। टिब्बी कहाँ पे है जी? हनुमानगढ़ में है। टिब्बी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। यही टिब्बी वही है जहाँ से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। वहीं से राजस्थान में एक नहर आती है। नहर का नाम क्या रखा गया था? तो राजस्थान नहर। राजस्थान नहर इसका नाम रखा गया। राजस्थान नहर इसका नाम रखा गया। इस प्रकार से एक नहर का निर्माण किया गया। अब बात आती है ये जो नहर बनाई गई, इसमें किस प्रकार की व्यवस्था थी, कितने चरण में इसका निर्माण हुआ? तो इसमें हम देखेंगे 2 चरणों में इसका क्या होता है जी? निर्माण होता है। पहले चरण में एक तो बनाई जाती है जी राजस्थान फीडर। राजस्थान तक पानी लाने के लिए बनाएगी राजस्थान फीडर।
राजस्थान तक पानी लाने के लिए एक बनाएगी राजस्थान फीडर, और राजस्थान फीडर के बाद एक नहर बनती है जिसका नाम रखा गया मुख्य नहर। इस नहर का नाम क्या रखा गया जी? मुख्य नहर। और इस मुख्य नहर की लंबाई है 189 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है जी? 189 किलोमीटर जी इसकी क्या है? लंबाई है। और ये जो हरिके बैराज से लेकर के जहाँ ये जगह है पुग्गल, कौन सी जगह जी? पुग्गल। और पुग्गल कहाँ पे है? पुग्गल आता है जी हनुमानगढ़, बीकानेर में। पुग्गल कहाँ पे जी? बीकानेर में। तो पुग्गल बीकानेर तक ये नहर बनती है। नहर कौन सी है जी? तो मुख्य नहर। ये जो टिब्बी तहसील, इसके बाद में यहाँ पे के हेड आता है हनुमानगढ़ के अंदर ही जगह है मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड। और ये भी कहाँ पे है जी? हनुमानगढ़ में आता है। और ये मसीता वाली हेड तक पहला ये बनती है राजस्थान फीडर। मसीता वाली हेड तक बनाई जाती है राजस्थान फीडर। राजस्थान के अंदर पानी लाने के लिए राजस्थान फीडर और मसीता वाली हेड से लेकर पुग्गल तक एक नहर बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है जी मुख्य नहर। इस प्रकार से प्रथम चरण के अंदर ये हरिके बैराज से लेकर के पुग्गल तक जो चरण है, ये कौन से चरण में बनती है? प्रथम चरण के अंदर एक नहर बनाई जाती है। प्रथम चरण के अंदर 189 किलोमीटर की नहर बनाई जाती है मुख्य नहर। कहां से कहां तक? तो मसीता वाली हेड से लेकर के कहां तक आती है ये नहर? तो पुग्गल बीकानेर तक आती है। कौन सी है ये मुख्य नहर है? इससे पहले बनती है जी राजस्थान फीडर। और राजस्थान फीडर कहां से कहां तक है? हरिके बैराज से लेकर के मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक ये नहर है। कौन सी नहर है? तो राजस्थान फीडर है। उसके बाद राजस्थान फीडर के बाद अभी आ जाती है मुख्य नहर। और मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर मसीता वाली हेड से लेकर के पुग्गल बीकानेर तक। ये है इस नहर का प्रथम चरण, इस नहर का प्रथम चरण। उसके बाद बारी आती है द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण में ये जो नहर बना दी जाती है आगे मोहनगढ़ तक, पुग्गल से लेकर के आगे मोहनगढ़ तक। यहाँ पे आता है जी मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहाँ पे? आप सबको पता होगा जैसलमेर। ये जैसलमेर का ये मोहनगढ़ वही मोहनगढ़ है जो राजस्थान की रियासत का सबसे नवीनतम दुर्ग है। यहाँ पे जो किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, राजस्थान रियासत, राजस्थान में सबसे नवीनतम बना हुआ दुर्ग कौन सा है जी? मोहनगढ़ है। राजस्थान में इसके बाद कोई भी रियासत नहीं बनी थी, ना ही कोई दुर्ग बनाया गया था। तो जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर तक कौन आता है? तो द्वितीय चरण के अंदर। यहाँ पे कौन सा चरण चलता है इस नहर का? तो द्वितीय चरण, सेकंड चरण, सेकंड स्टेप इसका चलता है। और इसकी जो लंबाई मानी जाती है, लंबाई की कितनी है? तो 256 किलोमीटर। कितनी है जी? 256 किलोमीटर है। इस प्रकार से एक नहर का निर्माण किया जाता है सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। संगम से बनती है कौन सी? एक डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है हरिके बैराज। हरिके बैराज से पंजाब से एक नहर निकाली जाती है और ये पंजाब हरियाणा के में बहती हुई आगे राजस्थान में इसको लाया जाता है। राजस्थान में ये प्रवेश करती है टिब्बी तहसील, टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद एक स्थान आता है, स्थान का नाम मसीता वाली हेड। मसीता वाली हेड तक बनती है राजस्थान फीडर। हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक तो है राजस्थान फीडर। उसके बाद मसीता वाली हेड से पुग्गल बीकानेर तक नहर का नाम रखा जाता है मुख्य नहर। पुग्गल बीकानेर से लेकर के मोहनगढ़ तक इस द्वितीय चरण में निर्माण होता है नहर का। इस नहर का नाम रखा जाता है जी, ये जो है मुख्य शाखा, या जो मुख्य नहर के बाद नहर कौन सी बनती है? द्वितीय चरण के अंदर मोहनगढ़ तक ये नहर बनाई जाती है। द्वितीय चरण के अंदर 256 किलोमीटर की ये नहर बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने एक मैप के माध्यम से भी देखा कि इस नहर का निर्माण किस प्रकार से होता है, कितने चरणों में होता है, वो हमने देखा। तो यदि आपने इसको लिख लिया है तो ठीक है, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं आगे। इसमें और क्या क्या बातें होती है वो भी सारा इसके अंदर देख ही लेते हैं। हमने बात की थी कि इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, तो 1952 में इसका निर्माण प्रारंभ होता है। पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाने के लिए सबसे पहले रिपोर्ट कब पेश की गई केंद्र सरकार को, तो 1948 में पेश की गई। ये भी हमने बात कर ली थी पिछली स्लाइड के अंदर। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं इसके अंदर और किस प्रकार की इसमें शाखाएं हैं, किस प्रकार के इसके और कुछ फैक्ट है जो हम देखने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आपने ये लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का ही आता है।
और आएगा इसी सीईटी के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। +2 लेवल की जो सीईटी है जिसमें अभी आगे एग्जाम होने वाला है, वहाँ पे आपको इसका यहाँ से एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा। तो इसको करते हैं साफ और बढ़ते हैं आगे। आप क्लास को शेयर कर दो दबा के। YouTube पर आपको बिल्कुल निःशुल्क ये क्लासें मिल रही हैं, तो आप अपने साथियों को भी ये क्लासें शेयर कर दो ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और हमारा हौसला बढ़ता रहे। इसी प्रकार हम आपके सामने क्लासें लेकर के आते रहे और टॉपिक और भी सब्जेक्ट आपके सामने प्रारंभ करने वाले हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग और मैथ की क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी और हम आशा करते हैं धीरे धीरे हम इंग्लिश की क्लासें भी लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार हमारा एक अच्छा बैच तैयार हो जाएगा, तो आपका सहयोग बनता रहेगा और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो इसके बाद देखते हैं इस नहर के बारे में और क्या क्या फैक्ट्स है। ये जो नहर है, इस नहर का जो उद्घाटन किया गया, मुख्य नहर का उद्घाटन, बात करते हैं मुख्य नहर का उद्घाटन। मुख्य नहर, तो मुख्य नहर का निर्माण कहाँ से, अभी हमने देखा था कि मसीता वाली हेड से पुग्गल बीकानेर, पुग्गल तक कौन सी नहर है, मुख्य नहर है। तो इस मुख्य नहर का उद्घाटन, इस मुख्य नहर का उद्घाटन कब किया गया था, तो इसका उद्घाटन किया गया था 31 मार्च 1958 को। 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया किसने था, तो गोविंद वल्लभ पंत द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका क्या किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इस मुख्य नहर का उद्घाटन किया जाता है। किया कब जाता है, तो 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन किया जाता है। तो ये हमने इसके उद्घाटन के बारे में भी देख लिया। निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, तो 1952 में इस नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। इस नहर के मुख्य इंजीनियर कौन थे, तो कंवर सेन थे। कौन थे, कंवर सेन थे। तो हम देखते हैं इसके आगे इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, इसमें कौन कौन से इफेक्ट बनते हैं। तो हमने देखा था कि इस नहर मुख्य नहर कहां से कहां तक थी, मसीता वाली हेड से पुग्गल बीकानेर तक थी। और उसके बाद द्वितीय चरण में इस नहर का निर्माण किया गया था पुग्गल बीकानेर से, पुग्गल से मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ तक। तो ये तो कौन सी थी, द्वितीय चरण के अंदर इस नहर का निर्माण मोहनगढ़ तक किया गया था। और वर्तमान के अंदर, वर्तमान में इस नहर का जो अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु वो आता है गडरा रोड। गडरा रोड, ये गडरा रोड है कहाँ पे, तो बाड़मेर में। गडरा रोड बाड़मेर तक इस नहर का अंतिम बिंदु है। इसे 0 पॉइंट भी कहते हैं। इसे इस नहर का क्या कहते हैं, 0 पॉइंट भी कहते हैं। इसको तो गडरा रोड बाड़मेर को इस नहर का अंतिम बिंदु है, जिसे 0 पॉइंट कहते हैं। वहां पर ये नहर जाकर के समाप्त हो जाती है। तो वर्तमान में ये नहर कहाँ तक है, बाड़मेर तक है। अब देखते हैं इसके बाद इसका नाम कब क्या रखा गया था। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, उसके बाद इंदिरा गांधी नहर कब पड़ा वो नाम भी देख लेते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। तो इस नहर का जो प्रारंभिक नाम था, प्रारंभिक नाम, इस नहर का, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक जो नाम था वो था राजस्थान नहर, राजस्थान नहर। उसके बाद जो इसका वर्तमान में जो नाम, वर्तमान नाम है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ये जो नाम है कब पड़ा था, तो 2 नवंबर 1984 को, 2 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम रखा गया इंदिरा गांधी नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 2 नवंबर, आपको एक तारीख याद हो गई, 31 अक्टूबर 1984 की आपको तारीख याद होगी। इस दिन क्या हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी।
और इनके मृत्यु के 2 दिन बाद इस नहर का नाम चेंज कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है, उनके नाम पर इनका नाम रखा जाता है इंदिरा गांधी नहर। भारत की क्या थी ये? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है 31 अक्टूबर 1984 को। और इनके मृत्यु के 2 दिन बाद इनके ही नाम पर, इनके नाम के ऊपर इस नहर का नाम रखा जाता है, जिसका नाम क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी नहर, जो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसे राजस्थान की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की गंगा कहते हैं। मरु गंगा भी इसे कहते हैं, मरु गंगा। पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, मरु गंगा भी इसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो नहर है राजस्थान में कितने जिलों में कितने जिलों को सिंचित करती है, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन से जिलों को ये सिंचित करती है। तो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो पानी है वो राजस्थान के 10 जिलों में जाता है। कितने जिलों में? तो 10 जिलों में। तो लिखते हैं वर्तमान में 10 जिलों में इस नहर द्वारा जलापूर्ति होती, जलापूर्ति होती, जिनमें से 8 जिलों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होता है और 2 जिलों में पेयजल हेतु जल उपलब्ध होता है। कौन कौन से जिले हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो जिलों के नाम लिखो: गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो इस प्रकार से ये 10 जिले हैं, जिन 10 जिलों के अंदर इस नहर का क्या जाता है? जल उपलब्ध होता है। और इसके अंदर जो सीकर और झुंझुनू, ये जो सीकर और ये झुंझुनू जो 2 जिले हैं, सीकर और झुंझुनू, इन 2 जिलों में केवल पेयजल उपलब्ध होता है, केवल पेयजल उपलब्ध होता है। 2 जिलों को केवल पेयजल उपलब्ध होता है और बाकी जिलों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होता है। 8 जिलों में सिंचाई हेतु और 2 जिलों में केवल पेयजल हेतु जल उपलब्ध होता है। तो वर्तमान में कुल कितने जिलों में इस नहर का जल पहुंचता है? तो 10 जिलों में, जिनमें से 8 जिलों में सिंचाई हेतु और पेयजल हेतु, लेकिन झुंझुनू और सीकर 2 जिलों में केवल इसका पेयजल हेतु जल उपलब्ध होता है। यदि इसके अंदर जो जिलों के पुनर्गठन के बाद नए जिले देखेंगे तो एक जिला आ जाएगा अनूपगढ़, एक आएगा फलोदी, अनूपगढ़ और फलोदी। और बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर का ग्रामीण आएगा इसके अंदर। कौन आएगा? जोधपुर का ग्रामीण यहाँ पे इसके अंदर शामिल होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा ये जो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर है कितने जिलों में है? 10 जिलों में। और उसके बाद यदि 2 नए जिलों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 जिले। कितने जिले हो जाएंगे जी? 12 जिलों में इस नहर का पानी पहुंचता है, जल उपलब्ध होता है। जिनमें नए जिलों के हिसाब से देखेंगे तो 10 में तो सिंचाई उपलब्ध होती है, 10 जिलों में सिंचाई और 2 जिलों में केवल पेयजल। 10 जिलों में सिंचाई प्लस पेयजल और 2 जिलों में केवल पेयजल। 2 जिले कौन कौन से? झुंझुनू और सीकर। इन दोनों में इसका सिर्फ पेयजल ही उपलब्ध होता है। अब उसके बाद देखेंगे इसकी कुछ और शाखाएं कौन कौन सी है, यानी किस प्रकार से इसके अंदर जो उप शाखाएं कटी हुई है वो कौन कौन सी है, वो भी हम देख लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस नहर में कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो ये जो नहर है इसके अंदर शाखाओं के बारे में फैक्ट अलग अलग है। इसमें देखो कुछ शाखाएं बनी हुई है, कुछ नहर, मुख्य नहर है, इससे मुख्य नहर से नहर निकाली गई है और एक तरफ इसमें लिफ्ट नहर निकाली गई। तो ये जो नहर है इसके जो बाएं तरफ की जो नहरें हैं वो ज्यादातर कैसी हैं? वो सारी की सारी लगभग लिफ्ट नहर है। लिफ्ट नहर मतलब क्या होता है? देखो इसमें हम देखेंगे शाखा और लिफ्ट नहर, शाखा और लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर क्या होता है? जिसमें जल को कृत्रिम रूप से ऊपर उठाया जाता है, ऊपर उठा करके दूसरे नहर में, जैसे इस प्रकार है, ये देखो
एक नहर ये यहाँ पे है और एक थोड़े से इसके ऊपर लेवल से क्या है, थोड़ा सा ऊंचे है। ये भूमि का लेवल ऐसे ऊपर होगा तो यहाँ से जल को ऊपर उठाया जाएगा लिफ्ट के माध्यम से और इस नहर में ऊपर पानी पहुंचाया जाएगा। इसे कहते हैं लिफ्ट नहर। इसे क्या कहते हैं, लिफ्ट नहर कहेंगे। तो इस प्रकार से इस लिफ्ट नहरों में भी पानी पहुंचाया जाता है। तो एक तरफ लिफ्ट नहर है और लिफ्ट नहर है किस तरफ, तो जितनी भी लिफ्ट नहर है सारी की सारी किस तरफ है, बाईं ओर है। इस नहर के बाईं ओर में लिफ्ट नहरें हैं और दाईं ओर में कैसी है, शाखाएं हैं, नहरें हैं। तो देखिए इसमें शाखाएं कौन कौन सी है और लिफ्ट नहर कौन कौन सी है। तो एक शाखा आती है जिसका नाम है रावतसर शाखा। एक शाखा नाम क्या है, रावतसर शाखा। ये जो रावतसर शाखा है जिला कौन सा आता है, हनुमानगढ़। एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है, एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है। बाईं ओर में सिर्फ एक ही शाखा है, बाकी जितनी भी शाखाएं हैं वो किस तरफ है, दाईं ओर की शाखाएं हैं। तो केवल एक ही शाखा जो बाईं ओर में स्थित है इस नहर की, कौन सी है, तो रावतसर शाखा जाती कहाँ पे, हनुमानगढ़ में जाती है। उसके बाद में जो इसकी शाखाएं हैं तो वो देखो कौन कौन सी। एक आती है सूरतगढ़ शाखा, जिला कौन सा है, तो गंगानगर। जिला कौन सा है जी, गंगानगर है। उसके बाद में आती है अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा। अनूपगढ़ शाखा जिला कौन सा जी, वही सागी गंगानगर। फिर आती है पुग्गल शाखा, कौन सी शाखा, पुग्गल शाखा। ये पुग्गल कहाँ पे, तो बीकानेर में है। पुग्गल शाखा, पुग्गल कहाँ पे है, बीकानेर में है। उसके बाद आती है दंतौर शाखा, दंतौर शाखा। दंतौर शाखा भी कहाँ पे जाती है, बीकानेर में जाती है। फिर आती है बिसलपुर शाखा, बिसलपुर शाखा। तो बिसलपुर शाखा भी कहाँ जाती है, बीकानेर में जाती है। बिसलपुर शाखा भी कहाँ पे जाती है, बीकानेर में। उसके बाद आती है चारणवाला शाखा, चारणवाला शाखा। ये चारणवाला शाखा जाती है बीकानेर और जैसलमेर में। कहाँ कहाँ जाती है, बीकानेर और बीकानेर के बाद जैसलमेर। दो जिलों में बहने वाली शाखा कौन सी है, तो चारणवाला शाखा। उसके बाद आती है जी शहीद बिरबल शाखा। कौन सी शाखा आती है, शहीद बिरबल शाखा। शहीद बिरबल शाखा। ये शाखा कहाँ जाती है, तो जैसलमेर में जाती है, जैसलमेर में जाती है। उसके बाद एक शाखा आती है, नाम है सागरमल गोपा शाखा, सागरमल गोपा शाखा। कहाँ जाती है, तो जैसलमेर में। तो इस प्रकार से इसकी शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा कैसी है, जो कहाँ पे है, बाईं ओर स्थित है, और बाकी सारी की सारी शाखाएं किस तरफ है, दाईं ओर है। बाकी सारी की सारी शाखाएं किस तरफ है जी, दाईं ओर है। एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है कौन सी है, रावतसर शाखा। पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पीछे एग्जाम के अंदर कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एकमात्र बाईं ओर की शाखा कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, रावतसर शाखा। ऐसा भी पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में दाईं ओर में जो दाईं ओर स्थित शाखा नहीं है, तो इसमें से 3 इसमें दे दी जाएगी, जो बाईं ओर में है, दाईं ओर में है, और एक रावतसर दी गई थी। तो इसमें आंसर क्या था, रावतसर शाखा आंसर था। अब देखते हैं इसकी लिफ्ट नहरों के बारे में। लिफ्ट नहर किस तरफ है, तो सारी की सारी बाईं ओर है। बाईं ओर में क्या है, इस नहर के लिफ्ट नहर है। लिफ्ट नहर का मतलब क्या है, पानी को कृत्रिम रूप से ऊपर उठा करके दूसरी नहर में ट्रांसफर किया जाता है, इसे कहते हैं लिफ्ट नहर। अब देखते हैं लिफ्ट नहर कौन कौन सी है। तो इस पर 7 लिफ्ट नहरें बन चुकी है, 2 प्रस्तावित है, वो सारी की सारी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली जिसका नाम आता है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ये जो लिफ्ट नहर है हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में जल उपलब्ध करवाती है। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में ये जल उपलब्ध करवाती है। इस नहर का जो इस लिफ्ट नहर का पुराना नाम है नौहर साहवा। इसका पुराना नाम क्या है जी, नौहर साहवा लिफ्ट नहर। सभी लिफ्ट नहरों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, पहले उनके नाम कुछ और थे, अब कुछ और रखा गया है।
इस दो नंबर पे जो लिफ्ट नहर उसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर सेन लिफ्ट नहर, ये जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है ये बीकानेर में जल उपलब्ध कराती है। कहाँ पे? तो बीकानेर में। और इसे बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं। बीकानेर की जीवन रेखा इसे कहते हैं। बीकानेर में जल उपलब्ध कराती है। इसका जो पुराना नाम था वो था लूणकरणसर। इसका पुराना नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर। कंवर सेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? तो लूणकरणसर लिफ्ट नहर था। उसके बाद एक और लिफ्ट नहर जिसका नाम आता है पन्ना लाल बारूपाल। पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ये सारी लिफ्ट नहरें जो इसमें अपने लिख रहे हैं क्रम वाइज है, क्रम से है, सारी सारी सीरियल वाइज है। पहले कौन सी है? तो चौधरी कुंभाराम, उसके बाद कंवर सेन, फिर कौन आती है? बारूपाल लिफ्ट नहर। सारी की सारी क्रम से है। क्रम से कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से रेखाएं। इनमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो हमें इनको क्रम के हिसाब से ही लिख रहे हैं। ये जो पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है, ये जो लिफ्ट नहर बीकानेर और नागौर में जल उपलब्ध कराती है। कहाँ जल उपलब्ध कराती है? बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर में जल उपलब्ध करवाती है कौन? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसका जो पुराना नाम था, इसका पुराना नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर कहाँ पे है? तो आपको पता होगा, गजनेर झील के बारे में भी देखा था। रेगिस्तान का सुंदर दर्पण कहाँ पे था? तो बीकानेर में था। उसके बाद एक लिफ्ट नहर आती है जिसका नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ये जो लिफ्ट नहर है कहाँ पर जल उपलब्ध कराती है? तो बीकानेर में। और इसका जो पुराना नाम था, पुराना नाम था बहरूदा बागड़सर लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर कहाँ पे जल उपलब्ध कराती है? बीकानेर के अंदर। इसका पुराना नाम क्या था? बहरूदा बागड़सर लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम था। उसके बाद लिफ्ट नहर आती है करणी सिंह लिफ्ट नहर। क्या नाम आता है जी? करणी सिंह लिफ्ट नहर। करणी सिंह लिफ्ट नहर। ये जो करणी सिंह लिफ्ट नहर है ये बीकानेर और जोधपुर के अंदर जल उपलब्ध करवाती है। बीकानेर व जोधपुर में जल उपलब्ध करवाती है। और इसका पुराना नाम इसका पुराना नाम था कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर किसका पुराना नाम था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये जो कोलायत लिफ्ट नहर है किसका पुराना नाम था? करणी सिंह लिफ्ट नहर का पुराना नाम था। उसके बाद एक और लिफ्ट नहर आती है। लिफ्ट नहर का नाम है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। ये जो गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है 3 जिलों में जल उपलब्ध कराती है, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के अंदर। बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, इन 3 जिलों में ये जल उपलब्ध करवाती है। और इसका पुराना नाम था फलोदी लिफ्ट नहर। फलोदी लिफ्ट नहर। तो इस प्रकार से हमने देखी इसकी शाखाओं के लिफ्ट नहरों के बारे में। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ में, चूरू में और दोनों 3 जिलों में जल उपलब्ध कराती है। पुराना नाम था नौरसावा लिफ्ट नहर। कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर में जल उपलब्ध कराती है। बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर को कहते हैं। इसका पुराना नाम क्या था? तो लूणकरणसर लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम था। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो बीकानेर और नागौर में जल उपलब्ध करवाती है, पुराना नाम क्या था? तो गजनेर लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम था। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर में जल उपलब्ध करवाती है, पुराना नाम इसका बहरूदा बागड़सर लिफ्ट नहर था। करणी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर व जोधपुर में जल उपलब्ध करवाती है, पुराना नाम इसका कोलायत लिफ्ट नहर था। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर
जो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर 3 जिलों में जल उपलब्ध करवाती है। पुराना नाम इसका फलोदी लिफ्ट नहर था। इसके बाद एक लिफ्ट नहर और है जिसका नाम अभी हम देख लेते हैं। इसको ये आपने लिख लिया है, यदि नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको इसमें आगे और देखते हैं कौन कौन सी लिफ्ट नहरें और है। इसके बाद एक और लिफ्ट नहर आती है। लिफ्ट नहर का नाम है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। ये जो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है ये जैसलमेर व जोधपुर में जल उपलब्ध करवाती है। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जैसलमेर और जोधपुर में जल उपलब्ध करवाती है। इसका पुराना नाम जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम है पोकरण लिफ्ट नहर। क्या नाम है इसका? तो पोकरण लिफ्ट नहर। जैन व्यास या जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जिसका पुराना नाम क्या है? पोकरण लिफ्ट नहर, जैसलमेर व जोधपुर में जल उपलब्ध करवाती है। इसके बाद में 2 लिफ्ट नहरें जो प्रस्तावित है, कौन कौन सी है? नागौर लिफ्ट नहर। एक का नाम क्या है? नागौर लिफ्ट नहर। कहाँ जल उपलब्ध करवाएगी? तो नागौर में। उसके बाद एक और जो लिफ्ट नहर जो प्रस्तावित है, अभी तक बनी नहीं है, कौन सी है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो जोधपुर में जल उपलब्ध करवाएगी। जोधपुर में यहाँ पे देखो लिफ्ट नहर नहीं बनी है, अभी तक लिफ्ट नहर नहीं बनी है। एक छोटी शाखा बनाई गई जिसका नाम रखा गया राजीव गांधी, और अब इसको लिफ्ट नहर में परिवर्तित किया जाएगा, लिफ्ट नहर में बनाया जाएगा, इसलिए ये अभी क्या है? प्रस्तावित है। तो नागौर और जोधपुर ये 2 लिफ्ट नहरें जो प्रस्तावित है। तो पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंदिरा गांधी नहर में कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं, तो आपका आंसर 7 होना चाहिए। कितना होगा? 7 होगा, 9 नहीं होगा। 2 जो है ये कैसी है? प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है। तो आज की क्लास में हमने देखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को ये क्लास शेयर कर देना ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। यदि आपने हमारा YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।